आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह। मेरा नाम शाज़िया लुइस है और आज मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के मैसेज को फिर दोबारा से कंटिन्यू करने लगी हूँ। पिछली दफ़ा हमने पातशाह मचरा के ऊपर बात की थी। आज का जो तोरा पातशाह है उसका नाम है आखिर मौत। आखिर से मुराद है बाद में और मौत से मुराद जो है वो वफ़ात है। क्योंकि जैसे मैंने हमें बताया कि जो तोरा पातशाह जो है वो जहाँ से कलाम मुक़द्दस में पातशाह का हवाला शुरू होता है, तो वो उस आयत में से जो है वो अम, उसका जो अ, जो नाम जो है वो उस आयत में से आता है। सो जब मैं आपको हवाले दूँगी तो आपको पता चल जाएगा और जब आप हवाला जात को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नाम है वो क्यों है। एनीवे वो जो कि मुझे नहीं इतना जानते और मज़ीद मैसेजेस को सुनना चाहते हैं या तोरा पातशाह के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, तो आप जो है वो मेरे मैसेजेस को जो है वो www.backtotora.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन ये है कि अगर आप मेरे साथ वहाँ पर बाइबल स्टडी में शुमार होंगे तो मुझे खुशी होगी। अम, आज का जो तोरा पाशा है उसके लिए जो है वो आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तोरेत में से जो है वो अहबार की किताब उसके 16 बाब की पहली आयत से लेकर 18 बाब की 30वीं आयत तक। इंग्लिश में बताती चलूँ। लिविटिकस चैप्टर 16 वर्स 1 from verse 1 to chapter 18 up to verse 30। हाफ्तारा में जो है हिज़किय्याल 22वां बाब पहली 19 आयत। कुछ लोग जो हैं वो आमूस की किताब से 9वें बाब की 7वीं से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बता दूं इज़िकियल चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 1 to 19, और यू कैन रीड एमस चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 7 to 15। ब्रत खदाशा में यानी कि नए अहदनामे में अब्रानियों का खत 9वें बाब की 11 आयत से लेकर 28वीं आयत तक। Hebrews chapter 9 from verse 11 to 28। ओके, सो ये जो थे ये तो मैंने आपको कलाम मुकद्दस के हवाला जात दिए थे कि आप जो है वो उनको अपने लिए जो है वो देख लें, पढ़ लें, क्योंकि आपको जो है वो मज़ीद पता चल जाएगा कि अ, ये जो तोरा पातशाह जो है वो किस बारे में है। ये जो तोरा पातशाह की जो है अगर आप मेरे साथ देखें, तो मैं जो हूँ मैं इसकी पहली 2 आयत जो हूँ आपके साथ पढ़ने लगी हूँ। इफ़्तार 16वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। लिविटिकस चैप्टर 16 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, और हारून के 2 बेटों की वफ़ात के बाद जब वो खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दे के अंदर के पाक तरीन मुकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। ओके, सो यहाँ पर जो है वो पहली आयत में जो है वो हम पढ़ते हैं कि हारून के 2 बेटों की वफ़ात के बाद जो था वो खुदावंद मूसा नबी से जो थे वो हम कलाम हुए थे, और खुदावंद ने जो था वो मूसा नबी को ये कहा था कि उनका भाई हारून जो है जो कि सरदार काहिन है, तो वो जो है वो पाक तरीन मकाम में जो है कि वो हर वक्त नहीं आए। यू नो, वो एक मुकर्रर करदा जो वक्त है कि बस उसी टाइम पे ही एंटर हो, लेकिन हर वक्त नहीं। सो हम जानते हैं कि नदब और एबीहू ने जो था वो खुदावन के हुजूर में वो बखूर जलाया था, वो आग जलाई थी जो कि जिसका हुक्म नहीं था। और मैं जब भी तोरा पातशाह के से जो आपके साथ किसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि मैं
किस मौजू पर जो हूँ वो बात करूँ कि हम उसमें से जो है वो अपनी रूहानी ज़िंदगी को सुधारने के लिए सबक हासिल कर सकें। इसमें से जो था वो मैं जब देख रही थी, तो हालाँकि इसमें जो 16वाँ बाब जो है उसमें यौम कफ़ारा के ऊपर बात हुई या यौम कफ़ारा की कुर्बानी की बात है। और यौम कफ़ारा जो है वो ईद है जो कि बहुत से लोग जानते हैं कि मसीह ने कहा कि वो जो है वो शरीयत की बातों को पूरा करने आए हैं, मनसूख नहीं करने आए हैं। मगर ज़्यादातर को जो है वो इल्म नहीं है कि पूरा करने का क्या मतलब है। मसीह ने जो है हम ये भी जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आने वाली चीज़ों का जो है वो अक्स है। तो बाहर की जो ईदें हैं उसमें जो है वो आपकी जो है वो ईद फसा है, ईद फतीर है और पहले फलों की ईद है। ये 3 ईदें हैं। फिर दरमियान में आपका जो है वो ईद पेंतिकोस्त पड़ता है और उसके बाद जो है बाहर ख़ज़ा में जो है वो आपकी यौम तरुआ की ईद, यौम कफ़ारा और सकूत की ईद पड़ती है। बहुत सों को जो है वो खुदावंद की ईदों के बारे में नहीं इल्म है कि खुदावंद की ईदें क्या हैं, क्योंकि वो क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं और वो सोचते हैं कि ये खुदावंद की ईदें हैं। वो खुदावंद की ईदें हरगिज़ नहीं हैं, वो आपकी अपनी मुकर्रर करदा ईदें हैं। जो खुदावंद ने ईदें जिनको मनाने का हुक्म दिया हुआ है, वो यही ईदें हैं जिनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मसीह की पहली आमद में जो है, वो बाहर की ईदें तो पूरी हो गई, लेकिन जो ख़ज़ा की ईदें हैं, वो पूरी होनी है। और जो 16वाँ बाब जो है उसमें यौम कफ़ारा की कुर्बानी का ज़िक्र है। अम, इस ईद का जो है वो पूरा होना अभी बाकी है। सो मेरे लिए जो था वो चैलेंज ज़रूर था कि हाँ, या मैं उसके ऊपर बात करूँ या मैं किसी और चीज़ के ऊपर बात करूँ। मगर मुझे एहसास हुआ कि हम में से जो है वो बहुत से जो हैं वो हैकल में अंजाम दी जाने वाली खिदमत के बारे में जो है वो नहीं जानते। और फिर बहुत से जो है उनके दरमियान जो है चूँकि गलत तालीम जो है वो अभी तक सर्कुलेट कर रही है, कभी मैं भी उस गलत तालीम का हिस्सा थी। तो उसकी वजह से जो है वो नहीं जानते हैं कि कौन के आखिर ये तमाम अहकामात का जो है वो देने का जो है वो मकसद क्या है। या फिर ये है कि अब वो सोचते हैं कि ये वाले अहकामात तो बहुत सख्त थे, ये वाले अहकामात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहूदियों के लिए हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमें तो जो है वो मसीह ने की वजह से जो है वो हम तो सब कुछ करने के लिए आज़ाद हैं। वो जो है वो कहेंगे कि ओके, मसीह के हज़ूरी में जो है वो हम कभी भी जा सकते हैं, जब कि खुदावंद खुदा का जो है वो एक ख़ास हुक्म है कि जैसे नदब और एबूह जो थे, वो उन्होंने खुदावंद के हज़ूर में जो आग जलाई थी, उनके इरादे जो थे वो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी वे में जो थे वो उस तरह से गलत थे। उनके ख़्याल में जो था वो हमारे बहुत से मसीहियों की सोच की तरह यही था कि वो भी जो है वो खुदावंद की हज़ूरी में जो है वो कभी भी एंटर हो सकते हैं। वो काम जो कि बाकी करते हैं वो भी वो काम कर सकते हैं। खुदावंद ने जो है वो हर किसी को जो है वो ख़ास मकसद के लिए चुना हुआ है। वो काम जो कि खुदावंद मुझसे करवा रहे हैं, हो सकता है कि वो काम खुदावंद आपसे ना करवा रहे हों। खुदावंद ने आपको जो है वो किसी और मकसद के लिए चुना हो। तो हमने जो है वो ये सीखना है, क्योंकि जैसा कि हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, अहबार के 16 बाब की दूसरी आयत में, कि खुदावंद ने जो था वो हारून के लिए भी जो था बुजुर्ग हारून के लिए जो कि सरदार काहिन पहले सरदार काहिन थे, तो उनके लिए भी जो था वो ये कहा कि वो जो हैं वो हर वक्त पर्दे के अंदर के पाक तरीन मुकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करें। हमें जो है वो सीखना है कि हमें जो है वो खुदावंद की हुजूरी में कैसे जाना है। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे साथ बहस करेंगे कि हम मसीह की वजह से जो है वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ने जो था जब कुर्बानी सलीब पे कुर्बानी दी तो वो पर्दा जो था वो चाक हो गया। आपको अगर हैकल के बारे में, हैकल के तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बारे में इल्म ही नहीं है, तो आपको क्या पता कि कौन-सा पर्दा जो था वो चाक हुआ था। क्या आपको
इल्म है कि खैमा इज्तिमा के कितने पर्दे थे? क्या आपको ये इल्म है कि हैकल में जो थी वो खिदमत किस तरह से होती थी? सो जब आप जो है वो कलाम की तशरीह जो है दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं, तो आप जो है अक्सर जो है वो गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुदावन के हुक्मों में जो है वो इजाफा कर रहे होते हैं। सो इस इजाफे को से जो है वो परहेज करें, क्योंकि ये खुदावन ने मना किया हुआ है। ये खुदावन का कलाम कहता है कि हमें जो है वो नहीं इजाफा करना है, हमने जो है वो कुछ नहीं घटाना है। सो खुदावन को जो अप्रोच करना जो है मेरे साथ, अगर आप खरूज की किताब उसके 19वें बाब की 22वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो हमें यूं लिखा हुआ मिलेगा। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 22, और लिखा हुआ है, और काहिन भी जो खुदावन के नजदीक आया करते हैं अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। सो खुदावन की हजूरी में जाने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो ये ज़रूर है कि आपको जो है वो अपने आप को पाक करना है। सो पाक करने का भी जो है वो एक ख़ास तरीका है। सो आपको जो है वो अपने आप को वो उस ख़ास तरीके को जो है पाकीज़गी के उस तरीके को जो है वो अपनाना है, क्योंकि खुदावन ने जो है वो बार-बार हुक्म दिया है कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। और फिर मसीह भी जो है वो भी हमें यही हुक्म दे रहे हैं कि पाक हो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। राइट? सो हम लोगों को जो है वो सीखना है कि अच्छा, कि बेशक हम कहते हैं कि हम खुदावन के हजूर में जो है वो दुआ में जो है वो कभी भी जा सकते हैं। बेशक आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन दुआ में दाखिल होने का भी एक तरीका है। और अगर आप जो है वो शरीयत की उन बातों को नज़रअंदाज करके जो है वो खुदावन की हजूरी में दाखिल होने की कर रहे हैं, तो खुदावन को जो है वो आप की दुआ से भी नफ़रत है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा जो है वो कलाम मुकद्दस कहता है। मेरे साथ जो है ज़रा आप इमसाल की किताब उसके 28वें बाब की 9वीं आयत को देखें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 9 लिखा हुआ है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। सो वो लोग जो कि शरीयत शरीयत जो है वो क्या है, तो रेत है। ये जो मैंने इखबार की किताब के अहकामात दिए हैं, सो अगर आप जो हैं वो इखबार की किताब जो है वो शरीयत का हिस्सा है। सो अगर आप जो है वो इखबार की किताब के हुक्मों को जो है वो अब उन पर अमल नहीं करना चाहते हैं, बेशक कुर्बानियाँ जो है, कुर्बानियों के बारे में जो है वो पेशन गोई थी कि कुर्बानियाँ जो है वो मौकूफ होंगी, तो और उसकी जगह जो है वो लबों की कुर्बानियाँ जो है वो हो जाएगी, तो ये जो चीज़ जो है वो हमें नज़र आता है। लबों की कुर्बानियाँ क्या है कि दुआ का है जो है, आप दुआ में ठहरे हुए हैं। राइट? तो दुआ जो है कि कुर्बानियों का जो था वो क्या था, एक ख़ास वक्त मुकर्रर था। आप जो था वो ये नहीं था कि किसी भी वक्त जो है वो कुर्बानी चढ़ा दें। राइट? सो आधी रात को जो है वो कुर्बानी नहीं चढ़ाई जा सकती थी। कुर्बानियों का जो है वो वक्त मुकर्रर है। तो इन वक्तों को जो है जाने, आप सीखें कि खुदावन के हजूरी में जो है वो कैसे आना है। बाय द वे, ये जो आयत है प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 9, यानी कि मिसाल की किताब की 28वें बाब की 9वीं आयत, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने। सो ये जो सुनने के लिए जो लफ्ज़ जो है, अबरानी में जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने सिर्फ सुनना ही नहीं है, उस पर अमल भी करना है। हम जो है वो जब किसी को कहते हैं कि ओ हमें पानी ला दो, या या फिर हम जो है वो उन्हें कुछ कोई बात करने की कर रहे हैं, किसी तरह की जो है वो नसीहत कर रहे हैं, तो उससे जो है वो ये मतलब नहीं है कि वो नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें।
तो उनका मकसद जो है वो ये है कि अच्छा कि ये नसीहत है, इस पर अमल भी करो। सो ये जो जो शरीयत को ना सुनने का जो जो जिक्र हुआ है, सो सुनने से मुराद जो है वो यही है कि आपने सुनना है और उस पर अमल करना है। ठीक है? तो अगर आप जो है वो ये कहते हैं कि हाँ जी, कि शरीयत जो है वो उसको वो खुदावंद का कलाम है, लेकिन हमें उस पर अमल नहीं करना है, तो आप ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो ये कह रहा है कि शरीयत को ना सुने, यानी कि शरीयत पर ना अमल करें, राइट? और अगर आप याकूब के खत को देखें, तो याकूब के खत में भी जो है वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने की बात हो रही है कि कि खुदावंद के जो है वो ईमान के साथ साथ जो है अमाल भी जो है वो ज़रूरी हैं। तो उनकी जो मुराद जो है वो यही है कि आपने जो है वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि रसूलों के ज़माने में, यशुआ के ज़माने में जो था, बाप के अहकामात कौन से थे? क्योंकि यशुआ के ज़माने में जो था नया अहदनामा नहीं लिखा गया हुआ था। रसूलों ने जो था वो इनको तमाम चीज़ों को जो था वो लिखना शुरू किया था। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम के तमाम जो है वो रसूल हैं, बट कि नया अहदनामा जो है वो बाद में आया है। तो बाप के अहकामात और शरीयत के जो अहकामात हैं, सो वो जो है वो उनकी मुराद जो है वो पुराने अहदनामे में दर्ज अहकामात ही हैं। बहुत से लोग जो कि सोचते हैं कि पुराने अहदनामे के सॉरी कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है वो दो फ़र्क फ़र्क आ जाता है कि वो पुराना है, एक नया है। तो वो जो है वो गलत सोच रखते हैं, क्योंकि पुराना और नया नहीं है। ये जो है वो कंटिन्यूएशन ही है, ये ऐसा मैं समझती हूँ और ऐसा मैं जानती हूँ कि ऐसा ही है, क्योंकि मुझे जो है वो कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामे के अहकामात ही जो है वो नए अहदनामे में नज़र आते हैं, और मुझे नए अहदनामे की तमाम तालीम भी जो है वो पुराने अहदनामे के ऐन मुताबिक नज़र आती है। सो अगर आप मेरे साथ जो है यूहन्ना की अंजील के 9वें बाब की 31वीं आयत को कंपेयर करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपके साथ जो था वो इंसाल के 28वें बाब की आयत को पेश किया था। तो उसमें जो है वो हमने जो है वो पढ़ लिया है कि खुदावंद की हजूरी में जो है, अगर कोई इंसान जो कि खुदावंद की शरीयत पर अमल नहीं करता, तो खुदावंद के हजूर में जो है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप यूहन्ना की अंजील के 9वें बाब की 31वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। सो यहाँ पर जो है ये यहूदी उलमा जो हैं वो ये इस बात का जो है वो इकरार कर रहे हैं कि खुदाबंद जो है वो किन की सुनते हैं। और अगर आप मेरे साथ जो है वो ज़बूर 34 और उसकी 15वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो हमें यूं लिखा हुआ मिलता है, साम्स 34 वर्स 15, ये जो है वो यूं लिखा हुआ है, खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो बात जो है वो सादकों की हो रही है, और सादिक जो है वो खुदावंद की नज़र में अम, वो लोग हैं, वो रासबाज लोग हैं जो कि खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। अगर आप इसको जो है ज़बूर 66 की 18वीं आयत से मिलाकर देखें, तो यहाँ पर भी जो है वो आपको कुछ ऐसा ही पैगाम मिलेगा। ऐसा ही पैगाम मिलने से मुराद जो है वो कि खुदावन जो है वो किस किस्म की दुआओं को सुनते हैं। यहाँ पर जो है साम्स 66 वर्स 18 में यूं लिखा हुआ है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो हमें तलकीन की जा रही है कि बदी को जो है वो हमने अपने दिल में नहीं रखना है। सो बदी जो है वो क्या आ जाएगी, अगर आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक वो बदी है, क्योंकि आपने जो है वो रास्तबाजी की राह नहीं अख्तियार की हुई है।
हम जो है वो खुदावन को फिर कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कुर्बानियों का अपना अपना एक वक्त मुकर्रर था। हमें जो है वो इन तमाम बातों को सीखना है कि खुदावन की हुजूरी में जो है वो कैसे आया जा सकता है। मगर एक जो जो चीज़ जो है वो मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ कि मसीहा ने भी जो था, यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 6 आयत में जो था, वो यूं ही कहा था कि कोई भी जो है वो मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। राइट। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 जो है ये आपको बेशक पढ़ लें। um, सो देखें, यीशुआ को जो है वो हम खुदा का बेटा पुकारते हैं। और खुदा के बेटे ने जो था वो बाप की इज्जत को, बाप के हुक्मों को कायम रखा। खुदावंद के बेटे ने जो है वो ये करने की नहीं कोशिश की कि मैं चूंकि खुदावंद का बेटा हूँ तो इसलिए मुझे जो है वो अब सरदार काहिनों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे जो है वो फरीसियों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में, नए अहदनामे में, मसीह के जो है वो उन मौजज़ात को पढ़ते हुए जो है वो हम बाज़ का जो है वो पढ़ते हैं कि खुदावन ने जो है वो उनको, जिनको खुदावन ने शफा दी तो उनको जो है वो तरकीब की कि वो जो है वो अपने तईन जो है वो जाकर काहिन को दिखाएं। उसकी जो थी वो क्या वजूहात थी। वो ये भी कह सकते थे कि वह मैं खुदा का बेटा हूँ, सो इसलिए मुझे, मैंने अगर कर कह दिया तो अब तुम जो वो पाक ठहरे गए हो, इसलिए तुम्हें जो है वो काहिन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यशुआ ने भी जो है वो जो कहानत का जो निज़ाम जो था उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। यशुआ ने भी जो है वो हैकल में दाखिल होकर जो है वो डायरेक्ट उस तरह से उन बातों को करने की कोशिश नहीं की जिन बातों का हुक्म जो था वो सिर्फ और सिर्फ काहिनों को, या जिन बातों का अख्तियार सिर्फ काहिनों को दिया गया था। अगर हम पर्दे के चाक होने का जिक्र पढ़ते भी हैं तो हमने जो है, हम कहीं पे भी जो है वो ये नहीं देखते कि यशुआ जो है वो अ, अब जो है वो पाक तरीन मकाम में हैकल के अंदर जो थे उस वक़्त एंटर हो गए और वो जो थे वो पाक तरीन मकाम तक चले गए। ठीक है कि हम यीशुआ का जो है वो हैकल में जाने का ज़िक्र ज़रूर पढ़ते हैं। यीशुआ का जो है वो मनी चेंजर्स के बारे में जो है वो उस कहानी को पढ़ते हैं। लेकिन यीशुआ ने जो भी चीज़ें की वो उसमें जो है वो उन्होंने वो उस बाप के दिए हुए इख्तियार को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हम अपने आप को जो है वो यीशुआ का जो है वो फॉलोअर बोलते हैं कि हम अपने आप को मसीह के पीछे चलने वालों में से कहलाते हैं, तो हमें जो है वो करना है जो कि मसीह ने किया। आपको जो है अगर मसीहा में जो है ये बातें नज़र आई हैं तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ यीशुआ ने जो है कोई ऐसा हुक्म नहीं तोड़ा जो कि बाप के हुक्मों के खिलाफ जाता हो। अम, हमारा आज का जो मैसेज जो है वो यही है कि आप जो है वो इन तमाम बातों पर फोकस कर सकें कि हमें जो है जब खुदावन की हजूरी में जो है वो कब जाना है, किस तरह से जाना है, और हम हमें अपने आप को जो है वो किन चीज़ों से जो है वो दूर करना है कि हम खुदावन की हजूरी में पाक ठहर सकें। ये वाली बातें जो है वो ज़रूर इन तमाम बातों को सोचें। खुदावन ने चाहा अगली दफ़ा हम अगले तोरा पातशाह पर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।